पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दोहा में जंगबंदी हुई है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब गए तो थे वहाँ पर, लेकिन वो ये नहीं लिखवा सके इस जॉइंट एलामिया के अंदर कि जो हमारी वजह तनाज़ा है कि हमारा ये क्लेम है कि अफगानिस्तान में से दहशत गर्दी हो रही है और अफगानिस्तान ना सिर्फ ये जानता है, अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, बल्कि वो फैसिलिटेट भी कर रही है दहशत गर्दों को, दहशत गर्दी को फैसिलिटेट कर रही है, उसकी सहूलतकारी कर रही है। और इसी वजह से हमने ऑलमोस्ट जंग हो गई हमारी अफगानिस्तान के साथ कुछ दिनों की, अभी पिछले दिनों में। तो मैं समझ नहीं आया ख्वाजा आसिफ साहब किस चीज़ का क्रेडिट लेते फिर रहे। इसके अंदर तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं लिखवाया कि अफगानिस्तान ये रियलाइज़ करे कि ये वजह सारी ये है कि हम तो अफगान तालिबान रजीम के पीछे नहीं है। पाकिस्तान की ना इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है, ना पाकिस्तान की फ़ौज, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि अफगानिस्तान का कोई एक चप्पा, कोई एक चेक पोस्ट भी जो है वो हम ले लें। ये हमारा तो ये प्लान ही नहीं है। हमने तो उल्टा सपोर्ट किया हमेशा अफगानिस्तान को। तो यहाँ पर तो एक नुक्ते पे कन्विंस करना था उनको। तो जंगबंदी तो पहले भी आर्जी हो गई थी, तो दोहा में मुलाकात का भी समझ नहीं आया, भी पूछ लेते हैं। चैलेंजिंग सूरत हाल है ऑब्वियसली। ये सीज़ फायर कब तक रहेगा, क्योंकि अगर इंडियन फैक्टर शामिल है अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ, तो फिर तो वो भी ओवर कम्पिटेड होंगे। जो कि वज़ीर ख़ारजा इंडिया के साथ जब इंडिया गए हुए थे तभी अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने अटैक किया और खैर मुँह की खाई, लेकिन अटैक उन्होंने किया विच टेल्स वेरी लाउड एंड क्लियर कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान किस तरह उसकी रजीम जो आलाकार बन रहा है या बन चुका है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। तो ये इसके ऊपर हम इस प्रेस रिलीज़ में जो दोहा में हुआ है उसको किस हद तक हम समझ सकते हैं कि परमानेंट पीस है। कोई परमानेंट पीस ये नहीं है कि पाकिस्तान की जंगें और पाकिस्तान की फ़ौजें अफगानिस्तान की फ़ौजों के सामने आमने सामने है और हमारा कोई नेशनल इशू इस पर हम जंग करेंगे, जैसे कश्मीर का मामला है इंडिया के साथ। मसला तो है टेररिज्म का, जिसका हमारा क्लेम ये है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो उसको सपोर्ट कर रही है उसके मतलब खैर कोई एक लाइन भी इसके अंदर नहीं है। तो मुझे नहीं पता वाकई हुकूमत ने फिर वहाँ पर क्या किया है जाके। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज एक तो ये है कि ये जो सीज़ फायर है ये परमानेंट होता है या कुछ दिनों का होता है, इसलिए ये भी बदस्तूर चैलेंज रहेगा।